जब मैं आपको इनकार कर चुका हूं तो आप बार बार ये टॉपिक क्यों डिस्कस करते हैं? फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? मारिया के बारे में। और आप भी जानते हैं, आप जितना मर्जी जोर लगा लें, मैं आपकी ये बात कभी नहीं मानूंगा। तुम्हारे इनकार की कोई अहमियत नहीं है। वो अच्छी तरह जानते हो ना कि जो मैं चाहूंगा वो होगा। जानती हो क्यों नफरत करता हूं मैं मिडिल क्लास लोगों से? ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना, बहुत हाइपोक्रिटिकल होती है। होगी ये तुम्हारी शिकायत है कि मैं बहुत अरसे के बाद यहाँ आया, उसकी वजह क्या है? बहुत गलत किया उसने, उसे नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके मुझे जो मैं ठीक से निभा नहीं सका बेटा। कहते कुछ है करते कुछ है। तुम्हारी माँ बचपन में ही चली गई। की जगह मैं किसी को नहीं दूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि आज के बाद ये टॉपिक आप मुझसे डिस्कस ना करें। ये इतना मेकअप क्यों लगाया हुआ है तुमने? चल के मुंह धो काम चुप। साजिदा का नूर के लिए सौतेलापन साफ दिखाई दे रहा मुझे। जानता तुम्हें बहुत अच्छे से, इस खेल का बहुत पुराना और पक्का खिलाड़ी हूं मैं। मोहब्बत करते हैं तुमसे। साजिदा सौतेलापन दिखाती रहती है, और ये जो तुम ट्राई करने की कोशिश कर रही हो मत करो। जुल्फ़िकार को जो ज़ख़म मिला है हूर की मौत की वजह से, वो ज़ख़म अभी तक भरा नहीं, लेकिन उस ज़ख़म के बावजूद भी उसके बाबा जो है उसको यही बार बार कह रहे हैं कि तुम मारिया से शादी करने के बारे में सीरियस हो जाओ और इसको सीरियस होकर सोचो, क्योंकि मारिया से शादी तुम्हें करनी ही होगी। तो जुल्फ़िकार अपने बाबा से ये कह देता है कि आप जो सोच रहे हैं ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं आपसे कितनी बार पहले भी कह चुका हूँ और एक बार अब फिर से कह रहा हूँ कि ना मैं मारिया से शादी करनी थी और ना ही मैं मारिया से शादी करूंगा। तो यहाँ पर जुल्फ़ी के बाबा उसे कह देते हैं कि तुम्हारे फैसले की कोई भी अहमियत नहीं है मेरे सामने, फैसला मेरा ही आखिर होगा और जो मैं चाहूँगा वही होगा। तो यहाँ पर जुल्फ़ी भी अपने बाबा की आंखों में आंखें डालकर उनसे ये कह देता है, तो मैं भी देखता हूँ कि आपका ये फैसला ज़बरदस्ती मुझसे किस तरह मनवाया जाता है। यहाँ पर अब दोनों बाप बेटा एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आकर खड़े हो चुके हैं और जुल्फ़ी के बाबा की यही कोशिश है कि जल्द अज जल्द जुल्फ़ी को किसी तरीके से भी, चाहे प्रेशराइज़ करके, चाहे गुस्सा करके, चाहे किसी और तरीके से उसको राज़ी किया जाए ताकि वो मारिया से शादी कर ले और इनका जो काम फंसा हुआ है, जो मसला फंसा हुआ है वो हल हो जाए। जिस मसले के हल करने की खातिर उन्होंने अपनी बहू की जान ली और उसके बच्चे की, होने वाले बच्चे की जान ली, तो वो सब कुछ भूल जाएगा जुल्फ़िकार, लेकिन हूर को कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि हूर के साथ तो जुल्फ़िकार सच्ची मोहब्बत करता था, बल्कि जुनून की हद तक मोहब्बत करता था, हूर को चाहता था। जुल्फ़िकार हूर को भुलाने के लिए तैयार ही नहीं है। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए नूर की, तो नूर के घर में शादी का माहौल है। नूर की बहन की शादी की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं और अब माइयों की रस्म होने वाली है। घर मेहमानों की आने की तैयारियां हो रही हैं। घर की लड़कियां, औरतें सब तैयार होकर मेकअप वगैरह करके जब पार्टी की शामिल होने के लिए आती हैं तो नूर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तो नूर की सौतेली माँ से नूर की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं होती और देख कर जल भुन कर रह जाती हैं और नूर से ये कहती हैं कि तुम वापस जाओ और मुँह हाथ धोकर आओ, तुम्हें इस तरह नहीं फिरना चाहिए। यहाँ पर जब नूर अपनी माँ की बात को नहीं रद्द करती और अपनी माँ के कहने के मुताबिक जाकर मुंह हाथ धोकर आ जाती है और बिल्कुल सादा सिंपल सी पार्टी में घूमती है, तो जब पुप्पो जान आती हैं और वो सारा माहौल देखती हैं कि सब इतने प्यारे लग रहे हैं लेकिन नूर बिल्कुल सादा और सिंपल फिर रही है, तो यहाँ पर वो देखते ही समझ जाती हैं और नूर के बाबा से ये कहती हैं कि क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि साजिदा किस तरह फ़र्क करती है अपनी बेटियों में और नूर में, कि तुम यहाँ तो अब सायरा ज़रीन नज़र आ रहा है कि नूर के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है तुम्हारे घर में। तो यहाँ पर नूर के बाबा को भी इस बात का एहसास हो जाता है और वो रवैये देख देख के पहले से ही जानते हैं कि नूर के साथ यहाँ पर अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, लेकिन वो अपनी बीवी के हाथों मजबूर हैं, क्योंकि अगर मुँह से कोई बात निकालते हैं तो तीनों माँ बेटियाँ बाबा के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं, तो घर का माहौल ख़राब ना हो, इसी वजह से नूर भी ये चाहती है कि उसके बाबा उसके अम्मी के साथ ना ही उलझें तो बेहतर है। खैर, यहाँ पर सालार भी शादी में शिरकत के लिए आएगा, माइयों में शिरकत के लिए, तो फ़रा जो है वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देगी। फ़रा सालार के गिर्द मंडराती हुई फिरती रहेगी, उसको टाइम देने की कोशिश करेगी, लेकिन सालार उसकी चालबाजियाँ और चालाकियाँ समझ चुका है। सालार उससे मुंह पर ही कह देता है कि जिन चक्करों में तुम पड़ी हुई हो, मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ और जो तुम चाहती हो वैसा हरगिज़ भी नहीं होगा, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों से मुझे नफ़रत है और मिडिल क्लास लड़कियाँ मुझे पसंद
ہی نہیں آتی۔ جب سالار اس قسم کی باتیں فرح کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو سالار کے ذہن میں اور دل میں کتنا کچھ غلاظت اور کتنا گند بھرا ہوا ہے، یہ ساری باتیں نور سن لیتی ہے اور نور بھی گھبرا جاتی ہے کہ نور کی تو شادی کی باتیں سوچ رہی ہے پھوپھا جان، یہ سوچ رہی ہیں کہ سالار سے نور کی شادی کروا دیجیے، لیکن سالار اس قسم کی ذہنیت کا مالک ہے کہ وہ مڈل کلاس لوگوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہے، تو ایسے مرد کے ساتھ، ایسے شخص کے ساتھ نور کیسے نبھا سکے گی اور کیسے گزارا کرے گی۔ پھوپھا جان کو بھی اپنے بیٹے کی نیچر کا پتہ ہے، وہ اسی لیے چاہتی ہیں کہ نور جیسی سادہ مزاج لڑکی اس کی زندگی میں آئے اور اس کو بھی سیدھے راستے پر لے کر آئے، کیونکہ کافی بگڑ چکا ہے سالار، لیکن سالار بسما کو ہی پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بسما سے ہی اس کی شادی ہو، اور سالار کو بسما ٹائپ کی ہی لڑکیاں پسند آتی ہیں جو بولڈ اور امیر اور اپر کلاس کی ہوں، مڈل کلاس تو اس کو بھاتی ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اب وہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک طرف سالار کا رشتہ ہے اور دوسری طرف جب سامنا ہوگا زلفی کا نور سے، تو زلفی نور کو دیکھ کر اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، اور اس نے اگر ایک بار دیکھ لیا تو وہ نور کو چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ کسی بھی قیمت نور کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ اور یہاں پر جب ان کا سامنا ہوگا اور زلفی کا پھر پاگل بند کی حد تک جنون جائے گا، اس کا پیار جائے گا اور وہ نور کو پانے کی کوشش کرے گا، تو زلفی کے بابا کو جب پتہ چلے گا کہ نور کی حور کے جانے کے بعد اب کوئی اور اس کی زندگی میں آ چکا ہے، تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا، یہ سب تو آنے والے ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔